पीएम मोदी हाई सिक्योरिटी मीटिंग करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो फिर तो लगा कि क्या ये सब प्रिपरेटरी वर्क हो रहा था, जिसके बाद पीएम डायरेक्टली इसको कर रहे हैं। और उस मीटिंग में अगेन अजीत डोभाल जी भी होते हैं। और जिनको नहीं पता, सीसीएस इज द हाईएस्ट बॉडी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट का भी जो टॉप 4 है 5 है, उसके बीच में ये मीटिंग हो रही होती है। अब ये सब बातें और जो खतरे इतने सारे अलग अलग तरह के हैं, जिसके अंदर पहली बारी शायद मेटा के हेड, फेसबुक इंस्टाग्राम के हेड के ऊपर भी एफआईआर हो गई है पीएम के अगेंस्ट। जो बोला गया था जड़ सोर्स वो क्या है, वहां से लेके अब क्या क्या खतरे से भारत जूझ रही है, तो मुझे लगा इस पे बात की जाए। और मैंने उस व्यक्ति को पकड़ा, और मैं प्यार से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति मुझे पता नहीं 2 महीने से कहाँ गायब थे, फोन कर करके गायब थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या वो कोई पीओजेके में जो ऑपरेशन चल रहा है उसका हिस्सा बने हुए थे, कुछ लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान पहुंचे हुए थे, कुछ लोग कह रहे हैं अननोन मैन में यही अननोन मैन है। अब चैनल पे भली भांति जानते हैं कर्नल मयंक चौबे जी को, बट आपने 2 महीने से उनको देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है। सो पता नहीं अननोन मैन में वो क्या क्या काम करके आए हैं। और पीओजेके के बारे में भी बात करेंगे, तो क्या वहां पे कुछ रोल निभा के आए हैं, बहुत सारे मैप्स भी लाए हैं जो वो दिखाएंगे, तो पीओजेके को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर फॉर योर सर्विस, एंड वी डोंट नो द सर्विस वाज कंटिन्यूइंग इन द लास्ट 2 months। क्या हो रहा था, क्या माजरा था, इतने लोग पूछ रहे थे कहाँ गए कहाँ गए, आपकी उनसे लड़ाई होगी। मैंने कहा मेरी क्यों लड़ाई होगी भाई क्या चल रहा है सर, कौन से खुफिया मिशन पे थे आप, तो उसके बाद आते हैं पीएम मोदी पे। थैंक यू सो मच ईश्वरन। तो मैं किसी खुफिया मिशन पे नहीं था, बट जस्ट आई वाज रिलैक्सिंग, टेकिंग सम टाइम ऑफ फ्रॉम ऑल पॉडकास्ट टीवी शोज। थोड़ा सा मैं हाइबरनेट कर रहा था। हेटर्स बोलते हैं उसको, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. तो और कोई ऐसी बात नहीं, लड़ाई तो आपसे खैर कभी हुई नहीं, और बाकी वकीलों से पंखा कौन ले सकता है। और वकील अगर सुप्रीम कोर्ट का हो तो बाप रे बाप तौबा तौबा। सर लोग बोलते हैं ना ज्वाइन द डॉट्स, तो जब जो भारत के टॉप माइंड हैं वो एकदम से गायब हो और एकदम से पीओजे के जो शांत पड़ा हो इरप्ट कर जाए, अफगानिस्तान से वॉर हो जाए, तो वो सोचने लगता है ज्वाइन द डॉट्स। तो लोग डॉट्स ज्वाइन कर रहे हैं कि आप जाके क्या डॉट कर रहे हैं। ईश्वरन, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बोला टॉप माइंड, तो मतलब 140 करोड़ जनसंख्या बोलूं या 750 करोड़ बोलूं, मुझे पता नहीं लग रहा है आज, क्योंकि पार्लियामेंट में आई वाज एनलाइटेंड कि 750 करोड़ बच्चों पे उसका असर हुआ था। तो मैं एक बार हैरान रह गया कि हमारी जनसंख्या रातों रात कैसे बढ़ गई। तो सर बांग्लादेश पाकिस्तान जुड़ लिया होगा, वो अखंड भारत की बात हो रही है, आप लाइट ले रहे हो। Oh, I'm sorry, मैं जान नहीं पाया था कि अब even the opposition has fallen into line कि अखंड भारत की डिमांड है। मैं तो यही जवाब देता अगर मुझसे पूछता ना कोई क्या हुआ था, अखंड भारत की बात हो रही थी, तुम लोग अखंड भारत भूल गए, हम नहीं भूले। नहीं, ये अखंड भारत के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है वो मेरा कुटुंब है, क्योंकि इतनी जनसंख्या हो सकता है पूरे विश्व की हो। तो इसलिए देखो यार, हम लोग बड़े संकुचित दृष्टि से देख रहे हैं, कितनी बड़ी सोच थी और हम उसको प्ले डाउन कर रहे हैं। खैर ऐसी कोई बात। सर रूलिंग फैमिलीज जो रही हैं वो फिर वो पूरे वर्ल्ड की रूलिंग की बात करती हैं। हमारा आपका क्या आर्मी का पर्सपेक्टिव, मेरा क्या कोर्ट का पर्सपेक्टिव, लिमिटेड चश्मे हैं सर, लिमिटेड। हाँ। चलो सर, पर वो जो आपने बात शुरू करी ह्यूमर में शुरू हो गई, बट बात सीरियस है। और जब विश्व की बात करी तो मैं वैसे शुरू करने वाला था सीजेपी या पीओजेके से। तो स्पेन से एक वीडियो आई जो भारत में भी बहुत बड़ा खतरा है। पहले मैं वीडियो दिखा दूं जिन्होंने नहीं देखा। स्पेन यूरोप का देश, जहां पे आप एक बारी पहुंच जाएं स्पेन की टेरिटरी पे तो शेंगन रिक्वायरमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, आप यूरोप में कहीं भी घुस सकते हैं। वो स्पेन का आप हाल देखिए इस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है। ये लाखों की तादाद पे जो आप बीच में लोगों को देख रहे हैं, लाखों की तादाद में, ये सारे अफ्रीकन्स हैं जो स्पेन में इलीगली आज रात से और सुबह से घुस रहे हैं।
एक और वीडियो देखिए आप, फिर उसके बाद जो ये भारत में ये थ्रेड चलता है मैं उसकी बात थोड़ा सा करूंगा। तो ये एक सेकेंड, अरे ऐड टू स्टेज, ऐड टू स्टेज देखनी जरूरी है ये वीडियो कि किस तरह स्पेन इज बीइंग ओवररन, एब्सोल्युटली ओवररन हो रही है। अरे सेम वीडियो चढ़ा दिए दोनों बारी, क्या ही करते हैं। एनीवे सर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, मैं बता देता हूँ, डिस्क्राइब देता हूँ, जहां पे ये जो कहा जा रहा है क्रिमिनल्स थे अफ्रीका से बसेस में लेके बॉर्डर पे लाए गए, वो क्रिमिनल सारे निकल के यहाँ पे आए, स्पेन के लोगों के घर में घुस रहे हैं, शीशे तोड़ते हुए, घरों में घुसते हुए, और सारे यंग मेल्स हैं और मिलिट्री एज के हैं, 18 से लेके 35-40 तक हैं। वहां पे स्पेन की महिलाओं का क्या होगा, वहां पे उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, स्पेनिश टेरिटरी के अंदर ये घुस गए हैं। दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है कि जो पहले कुछ लोग पकड़े गए थे उनको एमनेस्टी दे दी जाती है, या ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि अरे क्या फर्क पड़ता है, इनको तो रख लो। अब सर मैं भारत में आ जाता हूँ, एक तरफ तो भारत में ये लोग करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आई बिलीव खतरा ज्यादा सीरियस है, क्योंकि भारत में तो हर महीने इतने लोग आ जाते हैं, ये तो एक साथ आए तो वीडियो बन गई। भारत में 50 इधर, 500 इधर, 200 इधर, कितने ही आ चुके हैं, और भारत का क्या हाल हो रहा है। तो पहले जरा 15 अगस्त से पहले इस सिक्योरिटी इंपैक्ट पे बात कीजिए, स्पेशली इन लाइट ऑफ वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई है, बट क्या सफिशिएंट हो रहा है उसके ऊपर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ईशकरण जी, जो आपने बात की स्पेन की। तो एक नक्शा मैंने स्पेन का चढ़ा रखा है, इमेजेस 6 में, अगर आपको दिख रहा हो वो। यस, सो जस्ट टू ब्रिंग टू दी फोकस की आखिर हम बात क्या कर रहे थे। ये अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एक एनक्लेव है स्यूटा, यहां से जो है माइग्रेशन होता है या लोग का इन्फ्लक्स होता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और स्पेन में दाखिल होते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सैंचेज, और पेड्रो सैंचेज जो हैं वो ममता बनर्जी जैसे थी ना वेस्ट बंगाल में, कि माइग्रेंट्स को आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, हम उसको एसिमिलेट करेंगे, आने दीजिए, ये वहां की उनकी सोच है। स्यूटा के गवर्नर जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, कि जिस तादाद में लोग अंदर घुस रहे हैं वो हम मैनेज नहीं कर सकते, और उनका जो इंटेंशन है वो कुछ और है। इट इज नॉट रिफ्यूजी नहीं है, द इंटेंट इज टोटली डिफरेंट। तो वन कैन ड्रॉ सिमिलीज बिटवीन मोरक्को एंड बांग्लादेश, स्पेन एंड इंडिया। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लक्स है वो बड़ा इनोसेंट इन्फ्लक्स है, बड़ा सोच समझ के टारगेटेड है। अच्छा, ये मिलिट्री एज भी है, और आई वुड देन ऐड कि इसमें एक रिप्रोडक्टिव एज भी आती है, कि यू विल फाइंड women who are at that age where they can bear child। वो लेडीज जो हैं वो इन झुंड में समा के वो भी अंदर आती हैं। तो अगर कोई बात डेमोग्राफिक चेंज की करता है तो वो गलत नहीं कर रहा है। इट इज अ स्टार्क रियलिटी विच हैज हैपेंड इन वेस्ट बंगाल, कि वहां पर कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उनकी डेमोग्राफी चेंज हुई है, और उसकी वजह से क्या होता है कि टीएमसी जो है एम्बोल्डन हुई थी, और टीएमसी एम्बोल्डन हुई थी तो बीजेपी को वहां पर आने में प्रॉब्लम हो रही थी। इट इज अ नोन फैक्ट कि 3 बजे के बाद में वेस्ट बंगाल में कोई आदमी वोट डालने नहीं जा सकता था, क्योंकि टीएमसी के गुंडे जो थे वो चाय की टपरी पर रास्ते में बैठ जाएंगे, और उनको पता है कि कौन किसको वोट देता है। बट देन थिंग्स हैव चेंज्ड। ऐसा है कि फॉर्चुनेटली जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं वहां पर, ही हैज टेकन फ्यू स्टेप्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, और आते ही उन्होंने सबसे पहली काम क्या किया है कि बॉर्डर्स को सिक्योर करना। तो बॉर्डर को सिक्योर करने का ये था कि 400 किलोमीटर के आसपास की फेंस जो थी वो लगने नहीं दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि लैंड ही हैंडओवर नहीं हो रहा था बीएसएफ को। जब तक आप लैंड हैंडओवर नहीं करेंगे एमएचए को, वहां पर एमएचए फेंस नहीं लगा सकती। तो उन्होंने इमीडिएटली 15 दिन के अंदर लैंड जो थी वो ट्रांसफर की एमएचए को, फेंसिंग लगनी शुरू हुई। अच्छा, जो रास्ते में जो थे नाले जो थे, जो कि नेचुरल ऑब्स्टिकल थे, उसमें घड़ियाल छोड़े गए, उसके अंदर डेडली पॉइजनस स्नेक्स जो थे उनका इनग्रेस हो गया, जिससे कि लोग फिजिकली वहां से क्रॉस ना कर सके जब तक कि फेंस नहीं बन जाती। तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैव बीन टेकन उस एरिया में। अभी बात ये भी चल रही है कि दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि लोग प्यार से चिकन नेक भी कहते हैं, उसको थोड़ा सा बीफ अप किया जाए, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस समय हम लोग इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आर बीइंग टेकन सो दैट हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर। आपको ध्यान आएगा कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने बयानिए में कई बार बोला है कि भारत को ईस्टर्न फ्लैंक से
देखा जाएगा और देखते हैं हमें कैसे रोकते हैं। उनके ख्वाजा आसिफ ने भी ये कई बार बात की है और उनके वो चिड़िया वाले कमेंटेटर आते हैं ना, जो पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे, उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनकी चिड़िया उनके कान में कुछ बोल के जाती थी, तो उन्होंने भी कई बार इस बात को रखा है। आजकल उनके कमेंटेटर चेंज हो गए। उनके एक डिप्लोमेट थे जो कि भारत में उनके हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, अब्दुल बासित नाम है उनका, आजकल वो आने लगे हैं। तो बात जो है वो दोनों एक जैसी ही करते हैं। मैं सर पे इसलिए हाथ रखा रहा हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा कि वो सरफिरेपन की बात करते हैं, लेकिन बातें कुछ उसी लेवल की होती है। खैर, अगेन कमिंग बैक टू योर स्पेन का थिंग, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस when we allow the influx of any other citizen into our country. वो किस उद्देश्य से आ रहा है? Is he really being persecuted? Okay. Now जॉर्जिया मेलोनी, आप नोट कीजिएगा। मैं आ जाता हूँ, मैं जॉर्जिया मेलोनी की स्कीम डाली क्योंकि अब एक लड़ाई वहां पे भी, हम सिर्फ भारत में देखते हैं ना विचारधारा की लड़ाई। आई थिंक 90 के बाद जब कम्युनिज्म खत्म हुआ वर्ल्ड से एज अ आइडियोलॉजी, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है या डिक्टेटरशिप है वो सोचने वाली बात है। मैं उसको यू कैन टेक इट एनी विच वे, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने बहुत इंडस्ट्री अलाउ करी है, पर वो कंट्रोल है। आई सी इट मोर एज अ डिक्टेटरशिप नाउ, और वन पार्टी डिक्टेटरशिप देन अ प्योर आइडियोलॉजिकल कम्युनिज्म स्टेट जो यूएसएसआर की थी। आपके जो भी व्यूज होंगे बता देना सर। बट मैं इस पे आ जाता हूँ क्योंकि विचारधारा की लड़ाई अब ग्लोबल है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्जिया मेलोनी क्या कहती है? वो कहती है कि जो इमेजेस आ रहे हैं केटा से ये स्ट्राइकिंग है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन एक कॉन्क्रीट थ्रेट पोज कर रही है यूरोप के बॉर्डर्स को, सेम ही आप मान लो भारत के बॉर्डर्स को। आई हैव स्पोकन विद इंटीरियर मिनिस्टर, इटली स्टैंड बाय और वॉच नहीं करेगी। हम सारी बॉडीज की मीटिंग कर रहे हैं। इन मीटिंग्स के बाद, अब इस मीटिंग के समय में एक और जुड़ता हूं लोगों के इंटरेस्ट के लिए कि पीएम की भी मीटिंग्स चल रही हैं। ये सारे टॉप लीडर हर बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं, मैं कोई बाय कोई कर रहा हूं। और फिर वो कहते हैं कि ये मीटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की तैयारी कर रहे हैं टू डिफेंड द बॉर्डर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जब लीडर बोलता है कोई, तो आप समझ लीजिए एवरी ऑप्शन इज ऑन टेबल। सेफ्टी ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ शेंगन एरिया, मतलब बेसिकली स्पेन के लोग ही नहीं इटली आ पाएंगे। ऑन इलीगल इमिग्रेशन हम एक इंच शील्ड नहीं करेंगे, बॉर्डर डिफेंड करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकेंगे, इफेक्टिव रिपैट्रिएशन करेंगे। ये सरकार की लाइन है। तो सर सब जगह टॉप मीटिंग्स हो रही हैं क्योंकि अब ये चीजें ऐसी हो रही हैं। तो आप किस तरह देखते हैं जॉर्जिया मेलोनी की? और एक जियोपॉलिटिकल फिर से बात करूं, क्या यूरोप के अंदर जो स्प्लिट की हम बात सुनते रहते हैं वो वाइडन होने वाला है कि राइट वर्सेस लेफ्ट पॉलिसीज इतनी डिफरेंट है? इकोनॉमिकली साथ आए थे, बट ये जो इमिग्रेशन एंगल ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया है और इस पे एक यूरोप में स्प्लिट हो रहा है। और भारत का क्या रोल है इसके अंदर, थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में भी बताइए सर। ईश्वरन, आप नोट करेंगे कुछ वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो वर्ल्ड स्टेज पर आते हैं और तकरीबन एक ही समय पर वर्ल्ड स्टेज पे आते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, जॉर्जिया मेलोनी, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। सो आपको ये कॉम्बिनेशन सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि आखिर में बात क्या कर रहा हूं। इन चारों लीडर्स में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि दीज ऑल आर सपोजिडली राइट विंग लीडर्स। ठीक है, और राइट विंग में ये नेशनलिस्ट लीडर्स हैं। इन लीडर्स के लिए अपनी कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आई हैव काउंटेड डोनाल्ड ट्रंप आल्सो इन दिस कैटेगरी। होता क्या है कि जो डीप स्टेट है, वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डीप स्टेट, अब मैं आ रहा हूं कि बार बार लोग कहते हैं ट्रंप ने ये एक्शन लिया, ये एक्शन लिया। प्लीज मान के चलिए, इस समय ईरान की लड़ाई जो है वो ट्रंप नहीं लड़ रहे, ट्रंप इज द फ्रंट फेस ऑफ द वॉर। लड़ाई जो है वो पीछे से लड़ी जा रही है और ट्रंप को मोहरा बनाया जा रहा है फ्रंट फेस। जैसे कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बच्चों को मोहरा बनाया गया था फ्रंट फेस, और काम जो है वो कोई और कर रहा था। हम उसके ऊपर भी आएंगे। तो होता क्या है कि पूरी वर्ल्ड में ये है कि ये नेशनलिस्ट लीडर्स को हटाया जाए और हम अपनी सत्ता को यहाँ पर लाते हैं। आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, एक अलायंस है, बड़ा प्यारा सा अलायंस है, उसका नाम है प्रोग्रेसिव अलायंस। और ईश्वरन, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, आपके दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि वो गूगल सर्च करना शुरू कर दे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो प्रोग्रेसिव अलायंस में जब मैंने लास्ट उनकी वेबसाइट देखी थी तो उसमें 120 पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंग्लोमरेट है जो कि कुछ एजेंडा पे चलता है। और उनका एजेंडा क्या है कि राइट विंग गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करना, उनको वहां से हटाना, फेमिनिज्म की बात करना, LGBTQIA इंटरेस्ट को देखना और इक्वालिटी लाना उसके अंदर। और ये सब बातें आपको लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा पढ़ रहा हूं,
लेकिन ये बाकायदा फेरिस्त इसकी बनी हुई है कि प्रोग्रेसिव अलायंस आखिर करना क्या चाहता है। इंसिडेंटली भारत की 2 पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोग्रेसिव अलायंस का पार्ट हैं। उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम क्या हैं? आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। वेरी इंटरेस्टिंग।